बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत स्पेशल सी बीफ ग्रीन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने मेरी वाइट बिरयानी को भी बहुत पसंद किया था। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ग्रीन बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सेला चावल लिए हैं। 2 गिलास हम सेला चावल लेंगे और ये आधा किलो से ऊपर हैं। जब हम इस गिलास से नाप के लेते हैं तो इसे अब हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। चावल के ऊपर एक मिट्टी की तह लगी हुई होती है, आप हाथ से अच्छी तरीके से धोएंगे। इस तरीके से मसलेंगे तो इसकी तह उतर जाती है। तो पानी ये देखें कितना गंदा हो गया है। इसी तरीके से 2-3 दफ़ा धो के इसको भिगो देते हैं। पहले हम सबसे पहले हम बीफ लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए, देखें 15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और आधी गड्डी मैंने हरा धनिया की। हरा धनिया जो लेंगे वो डंडी के साथ लेंगे, क्योंकि इसके डंडी के अंदर भी एक जायका होता है। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको पीस लेते हैं। अब हम अपने गोश्त के अंदर ये पिसा हुआ सारा मसाला डालेंगे। इसी के अंदर हम 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच कच्चा पपीता जाएगा इसके अंदर। 1 कप मैंने दही लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का डालेंगे। 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा जाएगा। 1 चम्मच चिकन पाउडर का डालेंगे। 1/4 टीस्पून खुशबू के लिए जायफल जौतरी जाएगी। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। इनको सब मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमारी ग्रीन बिरयानी है तो हम ग्रीन कलर डालना कैसे भूलेंगे। इसके अंदर हम ग्रीन कलर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। हमारी सारे बीफ के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। इसके अंदर हमने कच्चा पपीता लगाया तो इसे 1.5-2 घंटे के लिए अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें रखना है। आप देखें हमारे बीफ के अंदर कितना खूबसूरत सा ग्रीन कलर आ चुका है और इतनी ही मज़ेदार ये लजीज बिरयानी बनेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। इसको हम रख देते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है। 2 मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, ये डाल देते हैं इसके अंदर और प्याज को अच्छे से कलर आने देंगे, खूबसूरत सा गोल्डन सा। ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से हमें प्याज का कलर चाहिए। हमने मैरिनेट करके जो अपने बीफ को रखा था, अब सारे बीफ को हम डाल देते हैं इसके अंदर। और जो मसाला इस बॉल के अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और इसी को धो के हम डाल देते हैं पानी। इसके अंदर बीफ का भी पानी निकलेगा, दही का भी पानी निकलेगा और जो कच्चा पपीता लगा के रखा है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसके अंदर ये 1 गिलास पानी के अंदर बेहतरीन सा गोश्त गल जाएगा। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको गलने के लिए मैं इतनी देर के लिए ढक के रखूँगी। साइड पर मैंने चावलों का पानी भी बॉईल होने के लिए रखा है। इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। लौंग, काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। 1 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। 2 बादियान के फूल डाल देते हैं और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। 2.5 घंटा मैंने सेला चावल को भिगो के रखा था। अब हम इसके अंदर सारे सेला चावल को डाल देंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको ज़रूर हिलाया करें, वरना एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, गुठलियाँ सी चावलों के अंदर बन जाती हैं। अच्छी तरीके से हमने चावल को हिला लिया है। इसके अंदर हम 2.5 चम्मच जितना नमक डालेंगे और इसके अंदर 2.5 चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। और 3 कनी हमें चावल को बॉयल करना है। जैसे ही हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, 3 कनी जितना, इसको हम छन्नी के अंदर डालकर साइड पर रख देंगे। हमारे चावलों का भी काम ख़त्म हो गया है। अब हम अपने गोश्त को देखेंगे। जब मैंने इसका ढकना हटाया है तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से माशाल्लाह से खुशबू आई है।
जब आप इस बिरयानी को ट्राई करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। और आप इसके मसाले को भी चेक कर लें। बस इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अपने पतीले के अंदर 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। इसके अंदर बॉयल राइस डाल के इसकी पूरी तह लगा लेंगे एक दफ़ा चावल की हम। और जो मसाला हमने तैयार करा है सारा मसाला इसके ऊपर डालेंगे अब हम। और अच्छी तरीके से मसाले को डाल के पहले फैला लेते हैं। इस ग्रीन बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर बहुत लजीज बिरयानी बनती है और दावतों में स्पेशल ज़रूर बनाएगा इस बिरयानी को। और इसके ऊपर दोबारा से चावल की हम तह लगा लेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम फैला लेते हैं। और इसके अंदर कुकिंग ऑयल या घी जो आपके पास मौजूद हो वो इसके ऊपर डालेंगे 3 चम्मच जितना। 5 मिनट के लिए इसको मैं तेज़ आंच पे रखूँगी। 4-5 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी हल्की आंच पे रख देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आपको यकीन नहीं आएगा इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आई है। ये देखिए इसके ग्रीन लुक, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि हमारी ग्रीन बिरयानी इतनी लजीज लग रही है देखने में। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लगी है तो मुझे लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।